हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन के अंदर अब क्या लगता है वो तो आपको बताएंगे ही। यहाँ से कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, अब क्या होगा बिटकॉइन का आगे, ये जो है बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स खासकर जानना चाहते हैं। और यहाँ पर इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। साथ के साथ में इथीरियम और दूसरे कॉइन्स के बारे में भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करके जाइएगा। और स्कैमर से सावधान रहिए। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर, टेलीग्राम, जहां उनका मौका लगता है। तो ध्यान रखिएगा, हम कभी भी आपको पर्सनल मैसेज नहीं करेंगे। और कोई भी हमारे नाम से पैसे मांगता है तो वो स्कैमर है, इसको आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से आपने हमेशा हमें फॉलो करना है। नहीं तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जो लिंक है वही आपने फॉलो किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं, ताकि आपको पता चल जाए आपने स्कैमर को तो फॉलो नहीं किया हुआ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, इथीरियम को लेकर एक बड़ी अपग्रेड आ रही है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन के मूव के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस हफ्ते बिटकॉइन $21,000 तक जा सकता है। उसके पीछे की आप रीजनिंग समझिएगा। यहाँ पर कॉल एंड पुट ऑप्शंस के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। अगर बात करें तो इस टाइम पे जो बियर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हम सबको पता है 18-19 हज़ार डॉलर से अगर ये बीच में रहता है प्राइस, तो यहाँ पर बियर को अर्न होते हैं $80 मिलियन। अब यहाँ पर अगर 19 से 20 हज़ार डॉलर के बीच में रहता है तो बैलेंस रहता है, मिला जुला रिजल्ट है कि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19 से 20 हज़ार। मैं बात कर रहा हूँ जो फ्राइडे को ऑप्शन की एक्सपायरी होनी है। लेकिन खेल क्या हो सकता है अगर ये 20 से 21 हज़ार डॉलर, देखो दोनों साइड में कुछ भी जा सकता है। इस टाइम पे बात करें, बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $19,300। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 20 से 21 हज़ार डॉलर जाता है तो वही बुल्स हैवी हो जाते हैं और खेल हो सकता है, और $85 मिलियन वो यहाँ पे बनाते हैं। लेकिन अगर ये 21 से 22 हज़ार डॉलर के बीच में ये प्राइस ले जाते हैं अगले 2-3 दिन के अंदर, और हम सबको पता है इंस्टीट्यूशंस और वेल्स यहाँ पैसा बनाने के लिए हैं, इमोशंस के लिए नहीं है। तभी आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 महीने से हम इसी रेंज के अंदर हैं, 18 से 20-25 हज़ार डॉलर की। और पिछले 30-35 दिन से देखते हैं तो लगभग हम 18 से 20-21 हज़ार डॉलर की रेंज में हैं। यहाँ पे पैसा कमाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, स्पॉट ट्रेडिंग होती है, ऐसे ही कॉल एंड पुट्स होती हैं, यानी कि जो आप ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर बिटकॉइन का प्राइस $21,000 से ऊपर रहता है तो जो बुल्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 150 मिलियन वो कमाते हैं। और 150 मिलियन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। अगर वेल्स की कैलकुलेशन लें तो $1,000-2,000 उनका हेर फेर करना कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। अब आप यहाँ पे समझिएगा कि 18-19 हज़ार डॉलर पे चांसेस तो बनते हैं, बियर्स तो ऑलरेडी यहाँ पे हावी हैं। लेकिन जो एक और डाटा निकल के आया है जो आपको समझाता है कि यहाँ पे सेलर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हैं, यानी कि $20,000 से ज़्यादातर जो सेलिंग, हैवी सेलिंग थी, वो ऑलरेडी हो चुकी है। देखो, जो न्यूज़ आएंगी, जो होगा वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं इस हफ्ते को कंसीडर करता हूँ तो सेलर्स ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हैं। यहाँ पर जो है ज़्यादा कुछ सेलिंग नहीं देखने को मिल रही है, और ख़ास कुछ वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अगर इसको हम चाहते हैं, अगर इसको सपोर्ट करें कि यहाँ पे बुल्स खेल कर सकते हैं, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा सेलर्स यहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा नहीं है। और जो डाटा निकल के आया है, वॉलेटिलिटी की बात करें, वो भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। पिछले 126 दिन से देखते हैं, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3-4 महीने से कुछ ज़्यादा जो है एक रेंज बाउंड रहा है। आपको जैसे मैंने अब बताया, 18,000 से 24-25 हज़ार डॉलर के बीच में। अब यहाँ पे कैलकुलेशन जो आती है, जो ग्लास नोड का डाटा निकल के आया है और उसकी हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ पर बिटकॉइन मार्केट जो है वॉलेटिलिटी की बात करें, जिस अगर ऑफ चेन ऑन चेन डाटा की बात करें, तो काफ़ी मल्टीपल सिग्नल्स यहाँ दे रहे हैं जो कि बताते हैं कि 1 वीक रियलाइज वॉलेटिलिटी जो है वो गिर चुकी है 28% तक। और जब भी कभी ऐसा कुछ होता है उसके बाद हमें यहाँ पे एक खेल देखने को मिलता है या एक मोमेंटम सा आता दिखता है। और यही चीज़
अगर पीछे के डाटा को कैलकुलेट करते हो तो वो चीज़ निकल के आती है कि यहाँ पर एक हमें पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते के अंदर, जो इसको ले जा सकता है $21,000 तक। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों फ्राइडे के आसपास यानी कि 2-3 दिन के अंदर हमें एक मोमेंटम आता दिख सकता है, इस लेवल तक ये ले जा सकता है। अब यहाँ पर आप समझिएगा बिटकॉइन के अंदर अभी हमें $20,000 के आसपास, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, उससे सीखने को मिलेगा। हमने आपको बताया भी था 2 दिन पुरानी वीडियो के अंदर भी, इसलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। $19,700 पे इसको रिजेक्शन मिलेगी, उसके 2-3 लॉजिक्स थे। अब यहाँ पे जो हमने बताया था वाइट ट्रेंड, जो आपको वाइट लाइन दिख रही है ना, ये एक ट्रेंड लाइन का काम कर रही है और ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे कि उसी के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि उसको ये पार नहीं कर पा रही है। अगर इसको पार करती है तो हमें लगता है कि एक बड़ा प्राइस शूटअप देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक ये चीज़ नहीं पार होगी एक कंफर्मेशन नहीं मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ये 50 डेली मूविंग एवरेज है, जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस का काम फिलहाल कर रहा है और वो भी लगभग $19,700 पे आता है। अब तीसरी रीज़न जो हमने आपको बताया भी था, अगर आप वीकली कैंडल में जाओगे, आप इन चार्ट्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा हम क्या बोलते हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, पिछले 3-4 हफ्तों से, 3-4 क्या काफ़ी हफ्तों से देखो, पिछले 2 महीने से आप देखोगे, ये जो वीकली मूविंग एवरेज है, जो ब्लू लाइन आपको ये दिख रही है ना, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है और इस हफ्ते भी उसी ने रेजिस्टेंस का काम किया और यहाँ पे रिजेक्शन मिली, वो भी आती है $19,700। तो आप कह लीजिए जब ये सारे डाटा को आप कैलकुलेट करते हो, सारी चीज़ों को सीखते हो, सारी चीज़ों को समझते हो, तो आपको आइडिया लगता है कि यहाँ रेजिस्टेंस क्यों मिल रहा है और क्यों ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर बुल्स को खेल करना है, अगर हम एक बड़ा पंप देखना चाहते हैं, तो भैया ये जो लेवल है इसको पार करना बहुत ज़रूरी है। और ये कॉल एंड पुट वाले भी बहुत स्मार्ट होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको भी पता है ये सारी चीज़ें यहाँ क्या हो रही है। लेकिन जो वेल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो एक कदम आगे होते हैं, अगर वो चाहें तो खेल पलट सकते हैं और ये कैलकुलेशन यहाँ पे आ सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया शॉर्ट टर्म में क्या है, अगर उसके ऊपर जाता है तो $21,000 पे ये आ सकता है और वहाँ पे भी 100 जो डेली मूविंग एवरेज की बात करें या दूसरे और फैक्टर्स हैं जो फिलहाल रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा? अब इम्पॉर्टेंट बात एक और चीज़ है कि यहाँ पर एक अच्छा सिग्नल मिल रहा है कि अगर हम बात करते हैं डॉलर दोबारे से जो है, जो DXY इंडेक्स की बात करते हैं, वो कुछ ब्रीद आउट करता दिख रहा है और एक दोबारे से हाइप करने के बाद में अब यहाँ पर ये दोबारे से नीचे आता दिख रहा है। एक सिग्नल है, अच्छा सिग्नल है स्टॉक मार्केट के लिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, कि यहाँ पे इसको कूल डाउन होना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिले। अब बात करते हैं दोस्तों इथीरियम की। इथीरियम के अंदर क्या करें, क्या कहानी चल रही है? अगर आप देखोगे $1280 के आसपास फिलहाल इसको लगातार एक सपोर्ट मिल रही है। $1280 आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो, बना के रख सकते हो, लेकिन अगर आप इसको 2023 तक रखते हो तो एक बड़ा मूव, बड़ा अपग्रेड निकल के आया है इथीरियम को लेके, और वो है शांघाई अपग्रेड। यहाँ पे इथीरियम ने लॉन्च किया है टेस्टनेट फॉर शांघाई अपग्रेड और उसके अंदर क्या होने वाला है, उसके अंदर 2 बड़े फीचर्स हैं। स्टेक इथीरियम, हम सबको पता है यहाँ पर लाखों इथीरियम स्टेक हो रखे हैं, जो एज अ रिवॉर्ड जो है, हमें जो भी माइनिंग होती है एज अ रिवॉर्ड उससे इथीरियम मिलते हैं। 32 इथीरियम हमें स्टेक करने पड़ते हैं। बहुत सारी जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने पूल बनाए हुए हैं कि कुछ भी अगर थोड़ा इथीरियम लगा के भी आप वहाँ से कुछ अर्निंग कर सको। अब यहाँ पर वो जो है अभी तक कुछ नहीं पता वो कब विड्रॉ होंगे, बस स्टेक कर दोगे तो यानी कि आप उनको निकाल नहीं सकते। अब यहाँ पे शंघाई अपग्रेड की बात करते हैं तो इसके बाद में अगर ये इम्प्लीमेंट होगा, जो कि उम्मीद है कि सितंबर 2023 तक होना चाहिए एक्सपेक्टेड प्रोसेस इम्प्लीमेंट करने का, अगर ये होता है तो आप उम्मीद कीजिएगा अगले 1 साल के अंदर आपने जितने स्टेक किए हैं
इथीरियम वो विड्रॉ कर पाओगे, और साथ के साथ में जो दूसरी बड़ी अपग्रेड है उसके अंदर की फ़ीस भी जो है लोअर करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अगर मैं प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक जो है उसके बात करें तो एक बड़ा अपग्रेड ये होने वाला है। अब यहाँ पे लाखों इथीरियम स्टेक हैं, बहुत सारे लोग उसको बेचना भी चाहेंगे। अब यहाँ पर जब वो बेचना चाहेंगे हो सकता है सेलिंग देखने को मिले, लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक एक मोमेंटम आती दिख सकती है। और इस अपग्रेड के बाद में यहाँ पे एक इस ड्यूरेशन के अंदर सितंबर 2023 तक हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ा मूव, बड़ा पंप या एक अच्छा रिटर्न इथीरियम से। अगर शॉर्ट टर्म में बात करते हैं तो फिलहाल के लिए अगर आप देखते हो $1280 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो ये $1200 पे आ सकता है। $1280 पे अगर आपको एंट्री मिलती है तो क्या इसके शॉर्ट टर्म में टारगेट हो सकते हैं? $1400 हमारे लिए पहला टारगेट है, $1425 फिर है आपका $1530 के आसपास हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक जो है रिटर्न देके जा सकता है, एक मूव यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर बिटकॉइन 20-21 हज़ार डॉलर दिखता है तो ये अपने जो हमने दोनों टारगेट बताए हैं उनको हिट करता आपको दिख सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ रिजेक्ट होता है, $1280 पे मेंटेन नहीं कर पाता है, तो फिर ये $1200 पे इसको अब सपोर्ट हमें दिखती है। मैटिक की बात करें तो 2 लेवल पे हमने लगातार इसके अंदर एंट्री बताई है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $0.7 के आसपास मिलती है और दूसरी सपोर्ट मिलती है $0.77। अगर आप इन दोनों लेवल्स पे इसके अंदर एंट्री लेते हो तो यहाँ पर आपको जो है एक प्रॉफिट मिल सकता है, और उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट के अंदर तो फिलहाल होंगे। अब यहाँ पे मैटिक की बात करते हैं। इसके अंदर अगर डे कैंडल के अंदर देखते हो तो एक ब्रेकआउट लगता है यहाँ पे दिखता है। आप देखो ये जो आप देख रहे हो ना 200 डेली मूविंग एवरेज, ये हमेशा इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम किया है, और पहली बार ऐसा मौका आया है कि ये इसके ऊपर क्लोज कर पाया है। और अगर इसके ऊपर ये मेंटेन करता है वीकली कैंडल के अंदर जो कि आता है $0.83 तक, तो हमें एक बड़ा पंप इसके अंदर भी लगता दिख सकता है, और मैटिक के अंदर एक ब्रेकआउट होता दिख सकता है जो इसको ले जा सकता है 1.2 से लेके $1.4। इमीडिएट अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो फिलहाल अगर हम देखते हैं तो फिबोनाची की रेशियो लें या और दूसरे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं तो $0.92 इसके लिए फिलहाल एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट यहाँ पे लगता दिख रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा, और क्या लगता है यहाँ पर उसके बारे में भी आपको पता चला होगा। तो अभी के लिए विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और खुश रहिए, कमाते रहिए, हंसते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।